बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है, वो भी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको दाल खाना अच्छा लगता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल, जिसे हम साबित माश भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार की रेसिपी है, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर हाफ केजी बीफ, और बीफ को हमने लेना है हड्डियों के साथ, और थोड़ा सा फैट्स भी होना चाहिए। सबसे पहले हमने गोश्त को हाफ कप ऑयल के अंदर फ्राई करना है अच्छी तरह से। उसके बाद 1 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज की प्याज रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद अब इसमें बारी आती है पाउडर मसाले ऐड करने की। तो पाउडर मसाले हम अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, जो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के लगभग हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के हम लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। हल्दी 1 टीस्पून इसमें जाएगी। सॉल्ट भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम मसालों को गोश्त के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी इतना कि गोश्त खूब अच्छी तरीके से सॉफ्ट कुक हो जाए। तो पानी यहाँ पे तकरीबन हमने 1.5 कप के लगभग ऐड किया है। गोश्त को हमने कुक किया था प्रेशर कुकर में, और जैसे ही तो बस 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर ये कुकर में तैयार हो गया, और गोश्त को अच्छे से भूनेंगे और इसको हम रख देंगे साइड पे। इसके बाद हम अब बारी आती है उड़द की दाल को कुक करने की। तो उड़द की दाल को हमने 30 मिनट्स बिफोर धोकर पानी में सोख करके रखा था। अभी इसे हमने प्रेशर कुकर में डाला, और डाल के हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के अब हम इसके अंदर खुशबू के लिए ख़ास पोटली बनाएंगे, जिसमें मैंने एक टुकड़ा सौंठ का और 2 से 3 अदद हमने इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे, और इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून के लगभग सौंफ। पोटली को करेंगे हम बंद, और इसको ऐड कर देंगे हम दाल के साथ। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और दाल को गलने तक हमें प्रेशर कुकर में कुक करना है। तो ये दाल क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल से गलती है, तो इसलिए हम इसे प्रेशर कुकर में ही डन करेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 10 मिनट के बाद मीडियम हीट पर हमने प्रेशर कुकर में इसको कुक किया था। दाल को चेक करते हैं, अगर ये गल चुकी है तो बस अब इसको हमने यहीं पर अच्छा सा मैश करना है, और मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से बहुत थोड़ा सा इसको मैश करूँगी। तो बस अब दाल तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो इसको एक बार फिर हल्का सा हमने कुक किया, और इसके बाद अब चेक करते हैं कि अब दाल अगर पूरी फुल डन है, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ही ऐड किया है। बस अब ये देखिए, बस हल्का-फुल्का हमने इसके तमाम दाल को हमने मैश नहीं करना है, 50% हमने इसको होल ही रखना है, ताकि दाल के अंदर एक अच्छा सा लस बने पकते-पकते। बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें कि अगर जिसने भी एक दफ़ा इसे ट्राई किया वो दोबारा इसे ज़रूर बनाएँगे। अच्छा जी, अब दाल हो गई है रेडी, तो अब हम इसमें तैयार हुआ हुआ गोश्त जो हमने तैयार करके रखा था, उसको ऐड करने की बारी है। गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दाल के साथ। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे, ताकि गोश्त और दाल अच्छी तरह से कंबाइन होके भी कुक हो जाए। तो बस बहुत लो हीट पर हमने यहाँ पर इसे कुक करना है। साथ-साथ जूलियन कटी हुई अदरक यहाँ पर हम थोड़ी-सी ऐड करेंगे। दाल को तकरीबन हमने बहुत धीमी आँच पर 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है, बहुत अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं, और बहुत अच्छे से कंबाइन भी हो गया है गोश्त और दाल। बस इसको इस तरह से हमने थोड़ी देर के लिए और रखना है, और बहुत स्पेशल सा हम इसका एक भगार तैयार करेंगे। ये समझ लें कि भगार इसका बहुत स्पेशल होगा, और इसी से इसका मज़ा और ज़्यादा अच्छा होगा। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया है।
और अगर आपको इसमें और ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो हाफ टी स्पून सौंफ और 1 से 2 छोटी इलायची को हल्का सा तवा पे रोस्ट करें और बारीक ग्राइंड करके इस स्टेज पर आप उसे ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पर ये देखें हींग, तो हींग भी इसका बहुत ख़ास एक पार्ट है। हींग अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस एक चुटकी हमने इसमें हींग ऐड की है और हींग डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब बघार हम तैयार करते हैं और बघार के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक कट किया है और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे घी। तो बनास्पति घी या देसी घी में अगर इसको बघारा जाए तो ये बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पर आपको घी को ऐड करना है। जितनी ज़रूरत है इसमें आपने 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड करके इसको बघार के लिए रेडी करना है। प्याज को बहुत धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे, यानी इसके कलर को हमने बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना है। लाइट ब्राउन जैसे ही होते हैं, हल्के से क्रिस्पी होते हैं, तब हमने इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करना है ताकि बघार और ज़्यादा लाजवाब हो जाए। बस अब प्याज जो है रेडी हो चुका है जितना हमें इसमें रिक्वायर्ड था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई अदरक और साथ साथ हरी मिर्च। 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को हमने इस तरह चॉप किया है और ऐड कर लिया है बघार में। और बस अब हम लेके जाते हैं दाल की तरफ और बघार को दाल के अंदर हम डालते हैं। और बस जी ये बहुत लाजवाब और मज़ेदार सी दाल रेडी है। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ या गर्मा-गर्म पराठों के साथ सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक दफ़ा इस दाल की रेसिपी को ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये दाल बनाई या नहीं बनाई। और ज़्यादातर लोग इसको मौसम सरमा में ही खाते हैं। तो एक दफ़ा ट्राई करें और देखिए इसका कमाल कितने मज़े की बनती है। रेसिपी आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।